नमस्कार विद्यार्थियों। काव्यांग परिचय के अंतर्गत हम अलंकारों पर चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में हमारा अगला अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार अर्थात अप्रस्तुत प्रशंसा, ये भी इसे हम कह सकते हैं, या अन्य उक्ति, जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सामने है उसे हम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन किसी भी डर से या किसी भी कारण से अगर हम उसे वह ना कह पाए तो हम अप्रस्तुत का सहारा लेते हैं, और इस अप्रस्तुत का सहारा लेकर प्रस्तुत को जो ज्ञान कराया जाता है, जो कहा जाता है, वही अन्योक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में और अच्छे ढंग से हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि कभी किसी से कुछ कहना चाहता है, किंतु सीधा वह उससे नहीं कहकर किसी दूसरे के माध्यम से कहता है, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बिहारी सतसई से यह उदाहरण लिया गया है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। जब महाराजा सवाई जयसिंह की शादी हुई तो वो अपनी रानी के प्रेम में ही इतने खो गए कि राजपाट का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। अब जितने भी जो राज दरबारी थे, मंत्री थे, वो उन्हें सीधे सीधे तो ये कह नहीं सकते थे कि आप रनिवास से और दरबार में आइए, राजपाट संभालिए अपना। तो इसीलिए बिहारी जी ने यह दोहा लिख करके राजा के पास भिजवाया, और इस दोहे में उन्होंने लिखा, भंवरे को संबोधित किया और कहा कि हे भंवरे, जो ये कली है इसमें तो अभी पराग भी नहीं है, मधुर मधु भी नहीं है, इसका पूर्णतः अभी विकास भी नहीं हुआ है, और अभी से तो इसके पीछे इतना बंध गया है, तो फिर तेरा आगे क्या होगा। राजा समझ गए कि बिहारी का इसके पीछे कहने का क्या मंतव्य है, और उन्होंने राजपाट में अपना ध्यान लगा दिया। तो यह होता है अन्योक्ति अलंकार। अगले उदाहरण से हम इसे समझते हैं। स्वार्थ सुकृत श्रमु ने वृथा देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पंछिनों ने मारी। यहाँ अप्रस्तुत बाज पक्षी के कार्यों की अनुचितता का कथन करके प्रस्तुत मिर्जा राजा जयसिंह को बोध कराया गया है। बिहारी सतसई से लिया गया है दोहा, और कि औरंगजेब की सहायता करने के लिए अपनी ही जाति के राजाओं पर आक्रमण करना उचित नहीं है। साईं घोड़न के अछत गदहन पायो राज। यहाँ घोड़ों और गधों का अर्थ अप्रस्तुत है, अर्थात सामने नहीं है। वो कवि जो कहना चाहता है वह यह है कि योग्य व्यक्तियों के होते हुए भी अयोग्य व्यक्ति राज्य कर रहे हैं। योग्य और अयोग्य का अर्थ प्रस्तुत है। एक और उदाहरण हम इसका लेते हैं। माली आवत देखकर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। इस प्रकार हमने अन्योक्ति अलंकार को जाना कि जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाता है, या उपमान के द्वारा उपमेय का ज्ञान कराया जाता है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अब हमारा अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में जहां विरोध न होते हुए भी विरोध दिखाई पड़ता है, विरोध होता नहीं है लेकिन वो हमें दिखाई देता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जहां पर किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़े। जैसे उदाहरण के लिए
या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। बिहारी सत्से से लिया गया है दोहा। इस दोहे में श्याम गुण द्वारा उज्जवल रंग के उत्पन्न होने में विरोध है, क्योंकि कवि ये कहता है कि इस प्रेमी हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। ये जैसे जैसे श्याम रंग में डूबेगा वैसे वैसे ये उज्जवल होता जाएगा। तो हमको लगता है कि तो विरोध दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम काले रंग में किसी वस्तु को डुबोएंगे तो वो काली होकर के ही निकलेगी, वो सफेद नहीं निकल सकती है। इसीलिए यहाँ पर बाहर से देखने पर तो विरोध दिखाई पड़ रहा है, किंतु श्लेष के द्वारा श्याम का अर्थ यहाँ श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण को जब हम हृदय में धारण कर लेते हैं तो हमारे मन की जो पूरी जो कलुष है, जो द्वेष है, बुराइयां हैं, वो सब दूर हो जाती हैं और हमारा हृदय उज्जवल हो जाता है। पर जब हम इसका गहराई से अर्थ करते हैं, गहराई में उतरते हैं, तब हमें पता लगता है कि विरोध है, लेकिन फिर भी विरोध नहीं है। विरोध यहाँ दूर हो जाता है। यहाँ विरोध का आभास मात्र है, अतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अगला उदाहरण हम लेते हैं। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। यहाँ ज्वाला को शीतल कहा गया है। ज्वाला को शीतल कहना विरोध है, क्योंकि ज्वाला उसे हम शीतल कैसे कह सकते हैं। प्रतीत होता है जबकि प्रेम की आग का वर्णन है जो शीतल ही होती है। तो यहाँ जिस आग का वर्णन किया गया, जिस ज्वाला का वर्णन किया गया, वो प्रेम की है। इसीलिए विरोध होते हुए भी विरोध नहीं है। जब इसका अर्थ गहराई से लेंगे तो विरोध खत्म हो जाएगा, अतः यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार में जो विरोध जान पड़ता है वो कई प्रकार का होता है। कहीं जाति का, जाति से, कहीं जाति का उसके गुण अथवा क्रिया से, कहीं क्रिया गुण जाति में आपस में, या किन्हीं दो में विरोध सा प्रतीत होता है। अब हमारा अगला अलंकार आता है असंगति अलंकार, जहां कारण, कार्य, स्थान, काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इनके अंदर एक संगति दिखाई नहीं देती है। इनमें साथ रहने वाली वस्तुओं को अलग अलग स्थानों पर कर दिया जाता है। असंगति की जो स्थिति है वो तीन प्रकार की है। पहली स्थिति तो क्या है कि जहां पर एक साथ रहने वाले कारण और कार्य को अलग अलग स्थान पर होता हुआ दिखाई देते हैं। यानी कि कार्य एक जगह हो रहा है और कारण कहीं और है, कारण कहीं और, कार्य कहीं और। तो ये भी संगति ठीक नहीं बैठती है। उदाहरण से हम इसे समझेंगे। द्रग उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित पीति, परति गांठी दुर्जन ही है, दई नहीं है रीति। बिहारी सत्से से ये दोहा लिया गया है। इसमें जो नायक और नायिका हैं उनके द्रग तो कहीं उलझते हैं, कुटुंब कहीं और टूट रहे हैं, चतुरों की जो प्रीति अलग हो रही है तो दुष्टों के हृदय में गांठ अलग पड़ रही है। इस प्रकार कारण कहीं और है और कार्य कहीं और हो रहा है, क्योंकि जब द्रग उलझ रहे हैं तो टूटने भी वहीं चाहिए थे, पर कुटुंब टूट रहा है। दूसरी असंगति कि किसी वस्तु का वर्णन उसके उचित स्थान पर न करके अन्यत्र करना। पलनी पीक अंजन अधप धरे महावर भाल, आज मिले सो भली करी भले इन्हें हो लाल। यहाँ पलकों पर पान की पीक, अधरों पर अंजन और भाल पर महावर दिखाया गया है। ये वस्तुएं अपनी उचित जगह पर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पलकों पर पान की पीक नहीं होगी, वो अधरों पर होनी चाहिए थी, और लेकिन अधरों पर तो अंजन लगा दिया, जबकि अंजन आँख में लगना चाहिए था। भाल पर महावर दिखाया गया है, जबकि भाल पर महावर नहीं होता, महावर तो पैर में लगता है। इसलिए ये वस्तुएं जो इनकी जगह थी वहाँ पर ये नहीं है, तो यहाँ पर भी असंगति अलंकार है। तीसरी असंगति है कि जो वांछित कार्य है उसके विरुद्ध कार्य करने का वर्णन करना।
राज देन कह शुभ दिन साथा, कहो जान बन के ही अपराधा। इसमें राज्य देने के उद्देश्य के स्थान पर इसके विपरीत कार्य बन जाने के लिए कहने का वर्णन है। अतः यहाँ पर तीसरी असंगति है। तो असंगति अलंकार को हमने तीनों प्रकार से जाना और इसका सारांश यही निकला कि यहाँ पर कारण कहीं और उपस्थित होता है और कार्य कहीं और होता है। कारण, कार्य, स्थान और काल, इनमें संगति नहीं बैठती है और इसीलिए वहाँ पर असंगति अलंकार होता है या उसे असंगति अलंकार कहते हैं। अगला हमारा अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ कारण सामग्री मौजूद होते हुए भी यदि कार्य की अनुत्पत्ति बतलाई जाए, सरल भाषा में हम इसे समझेंगे कि जहां पर कारण होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही हो। कारण तो है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा। ये विभावना का उल्टा है। जहां पर, दूसरे शब्दों में, जहां पर पर्याप्त कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता। ब्रजेंद्र ने यद्यपि तीव्र शब्द में किया समुत्तेजित सर्व गोप को, तथापि साथ ही उनके स्वीकार्य में न हो सके लीन यथार्थ रीति से। यहाँ पर स्वीकार्य करने का कारण श्री कृष्ण का उत्तेजित होना ही विद्यमान है, फिर भी वह नहीं किया जा सका। अतः यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। और एक बहुत ही सरल उदाहरण, सखी दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। वियोगिनी उर्मिला का कथन है कि जो मेघ हैं वो बरस रहे हैं पर फिर भी वो प्यासी है। यानी बारिश तो हो रही है, पानी है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। कहने का तात्पर्य कि प्रिय से मिलन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। कारण तो है पर फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। विशेषोक्ति के बाद हमारा अगला आता है विभावना। विभावना विशेषोक्ति का उल्टा है। विशेषोक्ति में तो कारण होता है फिर भी कार्य नहीं होता, और विभावना जहाँ पर कारण न होने पर भी कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे करम विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बढ़ जोगी। यहाँ बिना पाँव के चलना, बिनु पद चले, बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ कर्म करना, बिना मुंह रस भोग करना और बिना वाणी बोलना, ये बताया गया है। अतः यहाँ विभावना अलंकार है। कारण यहाँ पर नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। तो विभावना जो अलंकार है उसके कई भेद हैं, 6 भेद माने गए हैं। जब कारण नहीं होता और उसके बिना ही कार्य हो जाता है तो विभावना है। कारण के बिना कार्य होने के लिए उसके संबंध में किसी विलक्षण बात की कल्पना की जाती है तो भी भावना है। कभी अपूर्ण कारण से कार्य हो जाता है, कभी रुकावट होते हुए कार्य की सिद्धि होती है, कभी किसी अन्य कारणवश कार्य होता है या कभी विपरीत कारण से ही कार्य पूरा हो जाता है, कभी कार्य से कारण की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार, लेकिन कुल मिलाकर के विभावना में हमें यह समझना है कि बिना कारण के कार्य हो जाना विभावना और कारण होते हुए कार्य न होना विशेषोक्ति है। ये इन दोनों के अंदर एक बड़ा अंतर है। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं इसमें। तोसो को शिवाजी जेही 200 आदमी को जीत्यो, जंग सरदार 100,000 ए सवार को। शिवाजी ने केवल 200 आदमियों की सहायता से 100,000 असवारों के सरदार को जीत लिया। अपर्याप्त कारण से भी कार्य पूर्ण हो गया। यहाँ भी विभावना अलंकार माना जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने अन्योक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार और विभावना अलंकार के बारे में जाना, उदाहरण सहित उनको समझा,
उन्हें स्पष्ट किया। बाकी के जो हमारे पाठ्यक्रम में अलंकार लगाए गए हैं उनका अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।